अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं ये। अब ये पैटर्न है एक रेडियल किस्म का ना। तो इसको हम कोरल ड्रा में ड्रा कर रहे हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे लगाते हैं एक सर्कल। आप ये छोटे वाले सर्कल को फॉलो कर लो। तो ये जो शेप है इसकी सेंटर में लाइन आनी चाहिए हमारी। ठीक है, ये सेंटर में लाइन आ गई। और अब उसके बाद इसको हम यहाँ से, ये कॉन्टोवर का एक ऑप्शन होता है, ये यूज़ करेंगे। ये यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, ये इसके नंबर्स अभी फ़िलहाल 1 कर देते हैं, फिर उसको हम इंक्रीज़ करते जाएंगे। ठीक है, अब इसको ये जो जहाँ ये स्टेप 1 लिखा हुआ है इसको प्रेस करते जाएंगे आप, इंक्रीज़ करते जाएंगे, ये इसके ऊपर ऐड होता जाएगा। अब ये जैसे जैसे दूर जा रहा है ना, तो वो थोड़ी सी अलाइनमेंट जो है ना वो ख़राब हो रही है। तो हम आखिरी वाले को ठीक करेंगे, बाकी सारे अपने आप ठीक हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ से इसको राइट क्लिक करके ब्रेक कर देंगे। ओके, ये पूरा एक ग्रुप होता है, इसको अनग्रुप कर लें बेशक, और शिफ्ट से इसको पकड़ के ये पूरा दोबारा से ग्रुप कर लें। अब हम इसकी जो थिकनेस है ना, जो यानी कि आउटलाइन की जो थिकनेस होती है वो F12 से आती है। F12 कीबोर्ड के ऊपर F12 दबाएंगे आप। तो यहाँ से मैं एक अंदाजे के मुताबिक 0.3 कर देता हूँ, या 0.25 कर देते हैं। ठीक है, ये कलर थोड़ा सा डिफरेंट करके ना इसको चेक करते हैं कि क्या ये इसकी थिकनेस काफ़ी है। आई थिंक 0.24 रहनी चाहिए। ठीक है, ये हो गई। अच्छा, अब आ जाते हैं अगले स्टेप पे। इसको मैं शिफ्ट पे डाउन कर देता हूँ। और अगला स्टेप है हमारा कि इनको हमने डिवाइड करना है इस तरह से। ठीक है, उसका तरीकाकार ये है कि अब यहाँ पे ना हम एक लाइन लगाएंगे, लेकिन लाइन हम लगाएंगे ये वाली। ठीक है, इस लाइन को हम लगाएंगे क्योंकि ये एक साइड से मोटी होती है। इसको यानी कि आप इसकी एक साइड मोटी दूसरी साइड पतली इस तरह से रख सकते हैं। ये वाली मैं यूज़ करूँ, ये अभी मैं ऐसे लगा के ऐसे छोड़ देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसकी सेटिंग करता हूँ। ये F10 वाले टूल से, शेप टूल से, ये मैंने इसको डिलीट कर देना है, इसको भी डिलीट कर देना है, ये भी डिलीट। ठीक है, जितने कम से कम नोड होते हैं ना तो शेप आपकी उतनी ज़्यादा बेहतर होती है। अब हम जस्ट इसके ऊपर ये जो कट बन रहा है ना, इस कट के ऊपर ये बिठाएंगे। जो में तस्वीर नज़र आ रहा है। हाँ, जो तस्वीर में कट नज़र आ रहा है ना आपको, उस कट के ऊपर बिठाना है इस लाइन में। अब देखो यहाँ से नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ से मुझे अपने अंदाजे से उसको रखना पड़ रहा है ताकि इधर से भी फिट आ जाए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से मेरे ख्याल से इसकी जो थिकनेस है ना, यहाँ से ये ज़्यादा मोटी है। इसको मैं यहाँ से कम कर सकता हूँ। मैंने यहाँ क्लिक किया था ना, ये टूल आ गया, तो इसके ऑप्शंस भी आ जाते हैं। अच्छा, इसमें हम शेप्स दूसरी भी अप्लाई कर सकते हैं, मिसाल है ये। ठीक है, ठीक हो गया। यहाँ से ये ज़्यादा बारीक लग रही है, इसको थोड़ा सा और इधर ले जाके ताकि इसकी मोटाई इसके ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा आए। ठीक है, ये बन गई। ओके,
अब यहाँ पे ना मैंने सर्कल का अपने अंदाजे से एक बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे ना इसका पॉइंट रखा है, ठीक है। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं इसको अब डुप्लीकेट करने वाला हूँ, ठीक है। डुप्लीकेट करने से पहले मैं इसको, अब ये देखो, ये बेसिकली एक, मैं इसको वायर फ्रेम में जाके देखता हूँ ना, ये एक पतली सी लाइन है। हमें ये एग्जैक्ट शेप चाहिए, ये वाली, ठीक है। तो उसके लिए हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पे इस जगह पे क्लिक करके इन्हांस व्यू में जाके इस जगह पे क्लिक करके राइट क्लिक करूँगा मैं। असल में नीचे वो सर्कल पड़े हैं ना, उसकी वजह से वो सिलेक्ट नहीं हो रहा। यहाँ पे क्लिक करके ये ऑप्शन आ गया ब्रेक का। इसको मैं ब्रेक करूँगा ना तो ये जो शेप मुझे नज़र आ रही है ये अलग हो जाएगी, ठीक है। अब ये अंदर वाली लाइन जो है इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ। अब ये शेप बन गई अलग, ठीक है। उसके बाद ये जो शेप बनाई है मैंने, इसको मैंने अब डुप्लीकेट करना है। इसका ये देखो, मैंने इसके ऊपर दोबारा क्लिक किया ना, ये रोटेट का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ से स्नैप ऑब्जेक्ट करके इस पॉइंट को मैं यहाँ पे रखूँगा, ये यहाँ पे मिड पॉइंट पे, ठीक है। अब ये इसी की प्रकार के ऊपर घूमेगा, ठीक है। कंट्रोल दबा के मैं इसको यहाँ ला के दूसरा क्लिक राइट क्लिक करके छोड़ देता हूँ माउस, ठीक है। अब इसी को मैं कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, समझ गए। वो नीचे वाली शेप बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, लेकिन मैंने जो बनाई है वो बिल्कुल एक्यूरेट स्पेसिंग पे है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सारी शेप्स को पकड़ के हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना लेंगे। इसको हाँ, ये वेल्ड कर देंगे, ठीक है। अब ये सिंगल एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब उसके बाद इस पे आ जाते हैं। अब देखो, ये बेसिकली पूरा का पूरा, यानी कि हर एक सर्कल पूरा पूरा एक सर्कल है, ठीक है। उसको मैंने यहाँ से इसके जो पॉइंट्स हैं ना, ये पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को मैंने डी अटैच करना है, डी अटैच, ठीक है। यानी कि ये यहाँ से पॉइंट टूट जाए। उसके बाद जब मैं इसको इस शेप से इसको ट्रिम करूँगा तो वो आउटलाइन के अंदर ही उसको रिमूव करेगा। यानी कि वो यहाँ से ट्रिम करेगा ना, तो वो सिर्फ लाइन ट्रिम होगी, ना कि पूरी शेप ट्रिम होगी, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे गाइड करता हूँ। ये देखो, अब ये है, इसको मैंने यहाँ से, अब ये शेप है, इस शेप से मैं इस शेप को जब ट्रिम करता हूँ ना, ये ट्रिम किया तो वो पूरी की पूरी शेप का उतना हिस्सा रिमूव हो गया। बट मैं चाहता हूँ कि अब जैसा कि ये लाइन है, इसको मैं लाइन कर देता हूँ, जैसा कि ये लाइन है और ऊपर से ये लाइन। अब इस लाइन से इस लाइन को ट्रिम करता हूँ तो ये देखो, अब ये लाइन टूटी है, ठीक है। यानी कि हम चाह रहे हैं कि लाइन टूटे, ना कि शेप, ठीक है। क्योंकि ये हम इसको एज अ लाइन ले रहे हैं, एज अ लाइन। तो यहाँ से मैं, ये सारे मेरे पास सिलेक्टेड हैं, इसको अनग्रुप करके मैं सबसे पहले कंबाइन कर देता हूँ। कंबाइन करके फिर F10 से ये वाले सारे पॉइंट्स पकड़ के यहाँ से ब्रेक कर्व कर देता हूँ, ठीक है। ब्रेक कर्व कर दिया। उसके बाद इस शेप को क्लिक करूँगा, शिफ्ट से इसको क्लिक करूँगा और ट्रिम दबा दूँगा, ठीक है। अब ये सारे अलग अलग हो गए, ये हो गए अलग अलग। अब इनकी जो कैप्स हैं उनको मैंने राउंड करना है। F12 में जाएंगे, यहाँ पे ये वाली कैप्स भी राउंड कर दो, ये भी राउंड कर दो, ठीक है। ये बेसिकली होता है कॉर्नर के लिए, लेकिन ना भी यूज़ करो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये होती है कैप, ये जो इसकी कैप है बड़ी, ठीक है। ये ट्रिम हो गई। ये देखो, अब ये जो है, इस इमेज को मैं हटा के देखता हूँ, ये देखो, ठीक है। ये हो गए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको ब्रेक करके, अब ये सारी शेप्स को मैंने अलग अलग से सिलेक्ट करना है। ये सारों को मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इसको मैं
पे डाउन कर देता हूँ ताकि मुझे ये डिस्टर्ब ना करे। यहाँ से शुरू करता हूँ। ये मैंने पूरी की पूरी एक रो जो है वो सिलेक्ट कर लिया। इसको मैं कंबाइन कर लेता हूँ, ये पूरी एक शेप बन जाएगी। इसका मैं कलर चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह अब ये नेक्स्ट, इसको भी मैं ऐसे बारी बारी सिलेक्ट करता जाऊँगा। इसको एक दफ़ा डिलीट करके मैं कंफर्म करता हूँ कि भाई कोई चीज़ रह तो नहीं गई। ये देखो यहाँ पे कुछ रह गया, ये भी इसका हिस्सा था जो कि ठीक हो गया। इसको भी कंबाइन कर लेंगे, कोई और कलर कर देते हैं। ये मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि ये बेसिकली लाइन है बड़ी, ठीक है। अगर फिल हो तो उसको लेफ़्ट क्लिक करके फिर कलर फिल करते हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं। ये डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, मैं स्नैप ऑब्जेक्ट हटा देता हूँ, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। अब इसको भी मैं डिलीट करके कंफर्म करूँगा। ये देखो यहाँ पे रह गए हैं कुछ, ये वाला हिस्सा, ये ठीक हो गया। अब इसको भी हम कंबाइन करके कलर थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ये सारे इसी तरह से सिलेक्ट करने पड़ते हैं हमें। ये कप आए, इसका भी कलर थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अब बाकी ये है, इसको अब ऐसे सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है। अगर मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक सिर्फ एक ही सिलेक्ट होगा, यानी कि एक ही रो पूरी सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसको भी कंबाइन कर लेते हैं। अब ये सारे के सारे हमारे पास कलर अलग अलग सिलेक्ट हो गए, ठीक है। नीचे वाली लेयर जो है ना, इसको मैंने कैसे सिलेक्ट किया, आर्ट दबा के कीबोर्ड के ऊपर से इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक किया। सबसे पहले ऊपर वाली लेयर सिलेक्ट हुई, फिर क्लिक किया, फिर नीचे वाला जो है ना वो मेरे ख्याल सर्कल सिलेक्ट हुआ, नहीं शेप सिलेक्ट हुई, ये अब सर्कल सिलेक्ट हुआ और अब ये इमेज सिलेक्ट हुई, ठीक है। इस इमेज को उठा के मैं बाहर ले आऊँगा। अब इनके जो कलर्स हैं बड़े, वो हम कलर्स अप्लाई करते जाएंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे, ये कलर आई ड्रॉपर लेंगे और ये वाला जो कलर है, हाँ ये वाला कलर इसमें जाएगा, फिर ये वाला कलर इसमें जाएगा, ये कलर इसमें जाएगा। इस तरह से हम कलर भी पिक करके इसमें डाल सकते हैं। ये सारे कलर हो गए। अब उसके बाद ये नीचे वाली बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में थोड़ा सा ग्रेडियंट है, ठीक है। ग्रेडियंट किस तरह से बना हुआ है, इसको भी आप ये ग्रेडियंट का टूल है जी, इसको आप प्रेस करो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से ऐसे कोई पॉइंट बना लो और इसको सिलेक्ट करो, इसमें जाके आप एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो डार्क वाला हिस्सा है उसको हम सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर लेते हैं और ये वाला कलर ले लेते हैं। इसी तरह जो लाइट वाला हिस्सा है उसको सिलेक्ट करके ये बैकग्राउंड के अंदर जो लाइट वाला हिस्सा है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखें यहाँ पे ना ग्रेडियंट में कुछ ऑप्शंस हैं। अब ये है रिपीट वाला ऑप्शन, ठीक है। यानी कि अगर हम पॉइंट को इधर ले आएंगे तो ये ब्लैक दोबारा रिपीट हो रहा होगा यहाँ पे। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करता हूँ।
और ये आ गया। ठीक है, रिपीट और दोबारा बताना। ये देखिए ये F11 प्रेस किया, इसका ये एडिटर आ गया। ये देखिए ये अब ये है सिंपल वाला, यानी कि ये रिपीट नहीं करता। ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया, अब मैं ये इसके पॉइंट्स को पकड़ के आगे पीछे करता हूँ ना, ये देखो अब इस जगह पे ब्लैक नहीं आ रहा, ओवरऑल एंड तक ग्रीन ही जा रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जैसे जैसे इसका एरिया ख़त्म हो, यहाँ से ब्लैक दोबारा शुरू हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ इसमें जाके ये रिपीट वाला ऑप्शन अप्लाई कर देते हैं। ये हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर ये सारे के सारे सर्कल, ये देखो मैंने इसको सेलेक्ट किया क्योंकि मैं अब नीचे वाले सर्कल सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के मैंने ऐसे क्लिक किया, तो क्या हुआ कि इस बॉक्स को छोड़ के बाकी सारे सिलेक्ट हो गए। राइट क्लिक करके पावर क्लिप, और इसके अंदर पावर क्लिप हो गई। ठीक है, ये हमारी बैकग्राउंड एज इट इज़ बन गई। बाकी अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक फ्लो है, वो हम मैनुअली इस तरह से डाल सकते हैं। ये ब्लैक कलर डाल देते हैं, थोड़ा सा डार्क कलर करके इसके अंदर ये ट्रांसपेरेंसी टूल से यहाँ से सिलेक्ट करके ऐसे फ्लो दे दें। अब इसको भी इसके अंदर पावर क्लिप कर देंगे। ये हमारी बैकग्राउंड तैयार होगी। अच्छा, इसमें अब ये थोड़ी सी मिसिंग है बड़ी, देखो यहाँ पे अब ये गैप एक जैसा आ रहा है। ठीक है, तो हमने वो जो लाइन लगाई थी उसकी जो एंड पे मोटाई जा रही थी ना, वो बहुत बारीक हो रही थी, उसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। तो हमें चाहिए था कि वहाँ पे उसकी मोटाई को थोड़ा सा और ज़्यादा करते, जो एंड पे बारीक हो रही थी, फिर ये ना आता। ठीक है, ये हमारी बैकग्राउंड